प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम सभी जैक बोर्ड क्लास 11। जी हाँ दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव हिंदी एचई का मॉडल पेपर सेट 1 को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों 2024-25 में जारी किया गया था। तो वीडियो जो सो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मॉडल पेपर से जो सो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। समय आप सभी का 1 घंटे का समय दिया जाएगा दोस्तों, पूर्णांक 40 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, समय निर्देश देखिए, जो कि पिछले वर्ष की भांति जो सो एग्जाम लिया जाएगा, पैटर्न वही रहने वाला है। सामान्य निर्देश से देखिए, परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक के पृष्ठ भाग पर लिखित सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उसके अनुसार जो सो कार्य करें। ठीक है, सबसे पहले जो सो ओएमआर शीट को पढ़ना है, उसके बाद ही उसमें कुछ लिखना है और गोल घेरा करना है प्रश्नों के ऑप्शन को। अगला पॉइंट आता है, विद्यार्थी निर्देशानुसार सावधानीपूर्वक सभी विवरण ओएमआर उत्तर पत्रक पर जो सो भरें। परीक्षार्थी अपना पूरा हस्ताक्षर ओएमआर उत्तर पत्रक में दी गई जगह पर करें। परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक हेतु नीले या काले बॉल पॉइंट कलम का ही प्रयोग करें। नीला या फिर काला जो सो बॉल पॉइंट का ही पेन का जो सो प्रयोग करना है। ओएमआर उत्तर पत्रक हेतु पेंसिल का प्रयोग करना वर्जित है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 40 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो 3 खंडों क ख घ ग में जो सो विभक्त है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न की अधिमानता 1 अंक की है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने से पहले ओएमआर उत्तर पत्रक को वीक्षक को जो सो लौटाना अनिवार्य है। प्रश्न पुस्तिका परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकते हैं। प्रश्न पत्र जो है आप सभी अपने साथ ला सकते हैं, लेकिन ओएमआर शीट जो है आप सभी को शिक्षक को जो सो लौटाना अनिवार्य है। यहाँ से खंड क में दिया गया अपठित बोध, जिसे जो कि गद्यांश है दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ से देखिए, आप सभी का गद्यांश शुरू होता है दोस्तों। इंटरनेट आधुनिक युग की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया को जोड़ता है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया को जोड़ता है। इसके माध्यम से लोग न केवल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने विचारों और अनुभवों की साझा कर सकते हैं। सोशल मीडिया, ईमेल और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी सुविधाओं ने लोगों के जीवन को बेहद आसान बना दिया, लेकिन इंटरनेट के अंधाधुंध उपयोग ने कई चुनौतियां भी खड़ी की है। साइबर अपराध, व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता का उल्लंघन और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी समस्याएं आम हो गई। इसके बावजूद इंटरनेट ज्ञान के भंडार के रूप में अनमोल है। ज्ञान के भंडार के रूप में जो सो अनमोल है, बशर्ते इसका उपयोग सावधानी और साझेदारी से किया जाए तब। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए, इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है दोस्तों? तो पूरी दुनिया को जोड़ना। ठीक है, पूरी दुनिया विश्व को जो सो जोड़ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि गद्यांश के अनुसार इंटरनेट के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही? तो कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है दोस्तों? तो साइबर अपराध और धोखाधड़ी। यहाँ पे देखिए दिया गया, साइबर अपराध और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता का उल्लंघन, ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी। ठीक है, तो साइबर अपराध और धोखाधड़ी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इंटरनेट को किसके रूप में वर्णित किया गया? तो इंटरनेट को जो सो किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो ज्ञान के भंडार के रूप में। ठीक, ज्ञान का भंडार। देखिए, ज्ञान के भंडार में जो सो अनमोल है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, गद्यांश में इंटरनेट का उपयोग को किस शर्त पर जो सो लाभदायक बताया गया? तो किस शर्त पर जो सो लाभदायक बताया गया दोस्तों? तो अगर इसका उपयोग जो सो समझदारी कर से करें, तब सावधानी से करें, तो ये जो सो उपयोगी है। ठीक है, अगर इसका उपयोग साझेदारी और सावधानी से किया जाए। ठीक है, अगला जो सो पद्यांश दिया गया, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। भिन्नता में एकता की शक्ति। भिन्नता में जो सो एकता की शक्ति भारत की पहचान है। भारत की क्या पहचान? भाषा, धर्म, वेशभूषा, फिर भी एक परिवार, सम्मान। भाषा, धर्म, वेशभूषा के अनुसार जो सो आजकल जो सो भिन्नता बांटा जाता है, लेकिन फिर भी जो सो परिवार क्या सम्मान। सभी धर्म का आदर करना हमारी परंपरा सिखाती है। आपसी मेल और भाईचारा एकता का दीप जलाती है। जाति धर्म के झगड़ों झगड़ों से दूरी बनाना होगा। सत्य या हिंसा के मार्ग पर फिर से चलना होगा। हम सब भारत माता के हैं, एक सूत्र में बंध जाएं, मिलकर प्रगति पथ पर बढ़ें, नई मिसाल बनाएं। यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 अब स्टार्ट होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में पद्यांश में भारत की पहचान को किससे जोड़ा गया? तो भारत की पहचान को जो सो किससे जोड़ा गया? तो धर्म और वेशभूषा, भिन्नता में एकता। किससे जोड़ा गया दोस्तों? तो भिन्नता में एकता। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भिन्नता में एकता।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पूछा गया, पद्यांश के अनुसार एकता का दीप किससे जलता है? तो एकता का दीप जो किससे जलता है दोस्तों? तो आपसी मेल और भाईचारे से, आपसी मेल और भाईचारे से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। ऐसे ही वीडियो जो रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंची। अगला प्रश्न है देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, पद्यांश में किन झगड़ों से दूरी बनाने की बात कही गई? तो पद्यांश में किन झगड़ों से जो दूरी बनाने की बात कही गई? तो किन झगड़ों से दूरी बनाने की बात कही गई दोस्तों? तो जातीय और धर्म के झगड़ों से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, नई मिसाल बनाएं, पंक्तियों से क्या प्रेरणा मिलती है? नई मिसाल बनाए तो प्रगति और एकता के साथ आगे बढ़ने की। ठीक है, प्रगति और एकता के साथ मिलकर आगे बढ़ने बढ़ने की। अगला देखिए खंड ख में जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम से दिया गया है, अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न दिए गए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, रेडियो को किस प्रकार का जनसंचार माध्यम माना जाता है? रेडियो को किस प्रकार का जनसंचार? तो रेडियो से आप सभी जानते हैं कि केवल क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है, आवाज आती है, दृश्य उसमें नहीं दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, श्रव्य माध्यम है। क्या श्रव्य? ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंट मीडिया का उदाहरण? तो प्रिंट जिससे प्रिंट करते हैं, प्रिंट होता है दोस्तों, तो टेलीविजन से प्रिंट नहीं, समाचार पत्र प्रिंट होता है। ठीक है, समाचार पत्र क्या होता है, मशीनों के द्वारा प्रिंट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रिंट मीडिया समाचार पत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया, जनसंचार में फीडबैक का क्या महत्व है? जनसंचार में फीडबैक का क्या महत्व? संदेश को समझने में मदद करता है, सही है। संदेश के प्रभाव का आकलन करता है, ये भी सही। दर्शकों की राय प्राप्त करता है, फीडबैक के द्वारा आपकी राय क्या है, ठीक है, इससे राय प्राप्त किया जाता है। उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का आधुनिक माध्यम है? आधुनिक माध्यम कौन सा है जनसंचार का दोस्तों? तो इंटरनेट है। कौन सा? इंटरनेट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इंटरनेट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, जनसंचार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जनसंचार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो लोगों को सूचना प्रदान करता है, ये तो होता है जनसंचार से। ठीक है, सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करता है, ये भी सही। लोगों की राय और विचारधारा को प्रभावित करता है, सही। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्रकारिता का नैतिक सिद्धांत है? पत्रकारिता का नैतिक सिद्धांत कौन है दोस्तों? तो पत्रकारिता का नैतिक सिद्धांत है सत्य और निष्पक्षता का पालन करना, सत्य और निष्पक्षता का पालन करना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पत्रकारिता में पेज 3 का क्या तात्पर्य है? पेज 3 का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो मनोरंजन और जीवन शैली की खबरें, मनोरंजन और जीवन शैली की खबरें। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए पूछा गया, खोजी पत्रकारिता का मुख्य कार्य क्या है? खोजी पत्रकारिता का मुख्य कार्य क्या है? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारियों को उजागर करना। राइट आंसर ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में टीवी और रेडियो पत्रकारिता को किस श्रेणी में रखा गया है? टीवी और रेडियो को, तो टीवी और रेडियो को किस, तो टीवी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया, इसे प्रिंट नहीं होता है, डिजिटल मीडिया नहीं, पारंपरिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए पूछा गया, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिका कौन है? तो दूरदर्शन में सबसे पहला धारावाहिका कौन सा प्राप्त हुआ था? हम लोग, रामायण, महाभारत या फिर बुनियाद? तो कौन हुआ था? हम लोग। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, बिल्कुल सही आंसर, हम लोग। यहाँ से देखिए खंड ग में जो कि पाठ्य पुस्तक से गद्यांश दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ से आपका गद्यांश स्टार्ट होता है। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। तवे से, तैया से क्या, जब तवे से रोटी को निकाला जाता है तो क्या होता है, हाथ जल जाते हैं। इसके लिए उसको क्या चीज जरूरी है? तो चिमटे की जरूरत है, ताकि चिमटे से रोटी पकड़ के उतार सकेगी उसकी दादी। तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी, क्योंकि अब चिमटे से रोटियों को उतारेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होते हैं। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को
कहाँ फुर्सत की बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है, रोज जो सो हाथ उसका जल जाता है, हाथ से रोटी को तवे से जो सो निकालती है। तो इसीलिए क्या सोचा कि जो सो चिमटा ले लिया जाए। ठीक है दोस्तों। तो हामिद हामिद ने क्या सोचा, चिमटा लेने की। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदने का सोचा, तो दादी के लिए, जो क्योंकि दादी का हाथ जल जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दादी का हाथ जलने से बचने के लिए, दादी का हाथ जो है सो जलने से बचने के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में, हामिद के अनुसार खिलौने खरीदने से क्या समस्या है। तो खिलौने से क्या होता है, कोई फायदा जो सो नहीं होता, कोई काम नहीं निकलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर, खिलौने से जो सो कोई काम नहीं बनता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए पूछा गया, गद्यांश के अनुसार चिमटा का कौन सा उपयोग हामिद ने बताया। तो कौन सा, जो सो रोटियां रोटियां जो सो क्या तवे से उतारने में, चूल्हों को साफ करने में, और क्या आग आग मंगवाना है, अगर कोई आग मांगने आता है तो जो सो चिमटा से आसानी से जो सो आग दे सकता है। ठीक है, तो चूल्हे को साफ करने में उपयोग होगा, आग आग मांगने वाले को आग देने में उपयोग होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया, प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता कौन है। तो प्रस्तुत गद्यांश के जो सो रचयिता कौन है दोस्तों, तो प्रेमचंद है। कौन है, प्रेमचंद। तो राइट आंसर ऑप्शन बी प्रेमचंद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करना है। दोपहर का भोजन कहानी, दोपहर का भोजन जो कहानी है, मूल्यतः किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों, तो निम्न मध्यवर्गीय, निम्न मध्यवर्गीय। तो राइट आंसर ऑप्शन बी निम्न मध्यवर्गीय। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 24 में, देखिए टॉर्च बेचने वाले के माध्यम से परसाई जी ने किस आधार पर व्यंग किया। तो किस आधार पे व्यंग किया था दोस्तों, तो आस्थाओं पर। क्या किया था, आस्थाओं आस्थाओं के बाजरीकरण पर, आस्थाओं के बाजरीकरण। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया, चमेली के बेटे का नाम क्या था। तो चमेली के बेटे का नाम क्या था दोस्तों, तो वसंत था। कौन, तो बसंत। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बसंत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में, काला शुक्रवार पुस्तक की रचना किसने की। काला शुक्रवार पुस्तक की जो सो रचना किसने की है दोस्तों, तो किसने की है, तो सुधा अरोड़ा ने की। किसने, सुधा अरोड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सुधा अरोड़ा। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 27 में, खाना बदोसा कहानी के लेखक कौन है। खाना बदोसा कहानी के लेखक कौन है दोस्तों, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो राइट आंसर ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में, भारत माता का मस्तक जो है सो किसे कहा गया। भारत माता का मस्तक जो है सो किसे कहा गया, तो हिमालय को। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हिमालय। ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 में पूछा गया, मकबूल मकबूल ने जो सो क्या, मकबूल ने आयल कलर की जो सो ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी थी। तो अपनी कौन सी किताबें बेची थी दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि इतिहास और भूगोल की किताबें जो सो बेच दी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है दोस्तों, तो विष्णु प्रभाकर। कौन, विष्णु प्रभाकर। तो राइट आंसर ऑप्शन ये विष्णु प्रभाकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए पूछा गया, पतंगबाजी में शरद का मित्र था। पतंगबाजी में शरद का मित्र कौन है। पतंगबाजी में शरद का मित्र दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राजू था। शरद का मित्र राजू। तो राइट आंसर ऑप्शन बी राजू। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करिए। अरे इन तो हूँ राह राह ना पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई। हिंदू जो सो अपने करते हैं बढ़ाई। गागर छुअन न दोई, बेसैया पायन तरसवे। यह देखो हिंदुओं, मुसलमान के पीर ओलिया। मुर्गी मुर्गा खाई, मुर्गी मुर्गा जो सो क्या खाई, कौन, मुसलमान ने। खाला केरी बेटी ब्याहे घरी, घर ही में करे सगाई। घर ही में जो सो करे सगाई, खाल करे बेटी। ठीक है, बेटी जो सो घर ही में करे सगाई। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई। सब सखिया मिली जेवन, बेटी घर भर करे बढ़ाई। हिंदुन की हिंदुआई, देखी तरुकन की तुरकाई। कहे कबीर सुनो भाई, साधो कौन राहवे जाई। तो कवि जो सो इस पद्यांश में किसकी आलोचना करते हैं, तो किसकी आलोचना करते हैं दोस्तों, तो धर्म की भेदभाव। ठीक है, धर्म की भेदभाव, हिंदू और मुस्लिम में धर्म की भेदभाव, धार्मिक भेदभाव और पाखंड, धार्मिक भेदभाव और पाखंड के बारे में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धार्मिक भेदभाव और पाखंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया, हिंदू अपनी पढ़ाई करते हैं परंतु किसके पैरों तले सोते हैं। तो किसके पैरों तले सोते हैं दोस्तों, तो वेश्या के पैरों तले जो सो
सोते हैं। हिंदू जो सो अपनी बढ़ियाई तो करते हैं, लेकिन वेश्या के तले जो सो सोते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी वेश्या। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक 34, 34 में हिंदुन की हिंदुआई। देखिए तुर्कन की तुर्काई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हिंदुन की हिंदुआई, ये हिंदुन की हिंदुआई कौन सा? तो अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। कवि कबीर, कवि कबीर, ठीक है, कवि कबीर का इस पद्यांश में क्या संदेश है? कवि कबीर का जो इस पद्यांश में क्या संदेश है दोस्तों? तो समाज में सच्चाई का पालन किया जाना चाहिए। समाज में क्या? तो सच्चाई का पालन, सच का साथ देना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करना है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? तो वाल्भाचार्य था। क्या? वाल्भाचार्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। और अगर आप सभी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया। आप वहां से आसानी से टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37 में हंसी की चोट कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो किस भाषा का प्रयोग किया गया दोस्तों? तो ब्रज भाषा के। किसका? ब्रज भाषा। राइट आंसर ऑप्शन सी ब्रज भाषा। सुमित्रा नंदन पंत किस काव्य धारा के कवि थे? किस काव्य धारा के कवि थे? छायावादी काव्य धारा। कौन से? छायावादी काव्य धारा। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए जो भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो आमा के लिए। किसके लिए? आमा के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आमा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। मगध में कौन से हस्तक्षेप करता है? मगध में कौन हस्तक्षेप करता है? पशु, पक्षी, मुर्दा या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर जो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी सही आंसर होगा आप सभी को रिप्लाई के माध्यम से 100% दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है। और अगर आप सभी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से आसानी से जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।